तो थामा देख ली मैंने और इस वीडियो में मैं उसकी एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए यहाँ एकदम तगड़े वाले स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अपने हिसाब से समझ लेना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेतालों की। ये कौन है, क्या है, क्यों है, वो सब जानेंगे। तो देखो काफी टाइम पहले एक असुर हुआ करता था रक्तबीज नाम का, जिसको एक वरदान प्राप्त था कि अगर उसका खून जमीन पर गिरा तो उस खून में से एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इस रीजन की वजह से वो किसी से हार ही नहीं पा रहा था। तब फाइनली गॉडेस काली उसे हराने आई एंड उन्होंने कुछ वेताल बनाए, क्योंकि अगर रक्तबीज का खून धरती पे गिरता रहा तो उसकी संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए यहाँ वेतालों ने आकर रक्तबीज का खून नीचे गिरने ही नहीं दिया, वो खुद ही उसका सारा खून पी गए और इस तरह रक्तबीज का दी एंड हुआ। अब देखो मुझे रियल स्टोरी नहीं पता है, मैं बस वही बता रहा हूँ जो पिक्चर में दिखाया गया। एंड यस, MHCU की बाकी फिल्मों की तरह ये भी एक फोकलोर पर ही बेस्ड है। हाँ, तो इसके बाद उन वेतालों को धरती पर छोड़ दिया गया अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए। यक्षासन की बात करें तो ये सबसे पहला वेताल था और बाकी जितने भी वेताल बने हैं वो इसी की वजह से बने हैं। ये एक तरह से इन सब का लीडर है, जिसको ये थामा बोलते हैं। तो यक्षासन कई सालों तक लोगों का खून चूस चूस कर या तो उन्हें जान से मार देता या फिर उन्हें वेताल बना देता। बट मोस्टली ये सभी वेताल सिर्फ बुरे लोगों को मारते थे, क्योंकि इन्हें अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करना था। एंड इसी वजह से इन्होंने काफी सारे अंग्रेजों को भी मारा। लेकिन 1947 में आजादी के टाइम पर जब दंगे हुए तब भी ये बुरे लोगों को मारने आए। बट वहाँ ये मारते किसको, क्योंकि कोई बाहर से दंगे करने नहीं आया था, बल्कि यहाँ ये लोग आपस में ही एक दूसरे को जान से मार रहे थे। एंड ये सब देखकर इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग ना तो इंसानों का खून पियेंगे ना ही उन्हें बचाएंगे, बल्कि कहीं दूर जाके बस अपने काम से काम रखेंगे। एंड इन्होंने वैसा ही किया। बट इनका जो लीडर है यक्षासन, वो इस बात को नहीं माना। उसने इंसानों का खून पीकर उन्हें वेताल बनाना चालू रखा, क्योंकि उसे अपनी वेतालों की आर्मी बनाकर इस दुनिया पर राज करना था। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसके खुद के कबीले वालों ने ही इसे कैद करके एक गुफा में डाल दिया। और ये नियम तय हुआ कि अगर किसी और वेताल ने किसी इंसान को वेताल बनाया तो यक्षासन आजाद हो जाएगा एंड उसकी जगह उस नए वेताल को सजा दी जाएगी। फिर थोड़ा ताड़का पे भी बात कर लें तो एक्चुअली ये भी एक वेताल है जो काफी टाइम से यक्षासन के साथ है। इवन वो 1947 वाले दंगों में भी ताड़का एक वेताल ही थी। बट उन्हीं दंगों के बाद इन्होंने एक रूल बनाया कि ये इंसानों का नहीं बल्कि सिर्फ जानवरों का खून पिया करेंगे। तो ताड़का भी तब से बस जानवरों का ही खून पीती आ रही है। इसीलिए जब जंगल में इसे भालू से पिटा हुआ आलोक मिलता है तब ये उसका खून पीने की जगह उसकी जान बचा लेती है। जिसके बाद कुछ और वेताल लोग आकर आलोक को यक्षासन की गुफा में फेंक देते हैं। बट ताड़का उसे फिर से बचा ले गई और फिर आलोक ताड़का को अपने साथ अपने घर ही ले गया। अब ये सब चीजें चल ही रही थी कि तभी एक दिन आलोक का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो मरने ही वाला होता है। पर तभी ताड़का उसको काट के आलोक को भी अपनी तरह एक वेताल बना लेती है। और अगर आपको नियम याद हो तो कोई भी वेताल अगर किसी नए इंसान को वेताल बनाएगा तो उसको बंदी बना के गुफा में फेंक दिया जाएगा और यक्षासन को मिल जाएगी आजादी। तो अब क्योंकि ये नियम ताड़का ने तोड़ा है, इसलिए कुछ वेताल लोग इसे ढूंढने लगते हैं ताकि वो इसको पकड़ के वापस ले जाएं एंड ताड़का को सजा मिल सके। चलो अब थोड़ा भेड़िया के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि उसको लेकर भी काफी कुछ हुआ है यहाँ पे। तो हुआ कुछ यूं कि आलोक का बाप उसको मुंजिया के हैंड ऑफ गॉड वाले कटप्पा के पास लेके पहुंचा। तो वहाँ पहले से ही जना बैठा था जो कहता है कि भास्कर यानी कि अपने भेड़िए को स्त्री 2 की एंडिंग में उस सरकटे ने इतना बुरा पीट दिया कि अब वो पूरी तरह से भेड़िया बन ही नहीं पा रहा है। तो हैंड ऑफ गॉड वाला कटप्पा बोलता है कि भास्कर को भेड़िया बनने के लिए और ज्यादा ताकत चाहिए, जो ताकत उसे मिलेगी एक वेताल के खून से। तो बस फाइनली एंट्री होती है भास्कर की, जो आलोक से 1-2 बूंद खून मांगता है। फिर क्या, लड़ाई शुरू बस। अब आलोक ने भास्कर की बहुत कुटाई की, क्योंकि भास्कर कमजोर था, वो पूरी तरह से भेड़िया बन ही नहीं पा रहा था। देन फाइनली भास्कर को आलोक का 1 बूंद खून मिल ही गया। और फिर भाई साहब जो भास्कर ने ट्रांसफॉर्म किया है ना, मजा ही आ गया। मतलब एकदम वैन हेल्सिंग वाला भेड़िया बन गया वो। देखो ये होता है असली वेयरवुल्फ। पिछले पार्ट में तो बस नॉर्मल भेड़िया ही दिखा रहे थे ये। एनीवे वेयरवुल्फ बन के भास्कर ने आलोक की अच्छी खासी पिटाई कर दी, तो आलोक को वहां से निकलना ही पड़ा। और फिर भास्कर भी इंसान बन गया एंड नंगा पुंगा वहां से भागा। इसके बाद यक्षासन को आजाद करके ताड़का को वो जादुई हथकड़ियां पहना दी इन्होंने। बट तभी वहां एंट्री हुई आलोक की, जो ताड़का को बचाने यहाँ आया है। अब कोई विलन इतनी आसानी से तो मानेगा नहीं, इसलिए यहाँ फाइट होने लगी और आलोक को काफी बुरी तरह पीट दिया यक्षासन ने। फिर आलोक का खून चूस कर उसको जान से भी मार दिया इसने। मे भी ये वेतालों का पूर्वज है, इसलिए शायद ये वेतालों का भी खून चूस कर उनको जान से मार सकता है। लेकिन तभी वहां सामने रखी मूर्ति में से एक रोशनी सी निकली और आलोक के शरीर में घुस गई, जिसके बाद आलोक बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया एंड उसकी धड़कनें भी चलने लगी। जो कि यहाँ इन वेतालों की भविष्यवाणी भी थी कि एक ऐसा वेताल आएगा जिसकी धड़कनें चल रही होंगी और वही इन सब का लीडर यानी कि थामा बनेगा। तो अब इतना पावरफुल होने के बाद आलोक ने यक्षासन को हरा के वापस कैद में डलवा दिया। अब यहाँ पे यक्षासन को छुड़ाने स्त्री 2 वाला सरकटा आ गया, जो कि अक्षय कुमार वाला ही सरकटा है। हालांकि अक्षय को यहाँ दिखाया नहीं गया, तो इससे ये तो साफ हो गया कि अक्षय का सरकटा अपनी खुद की एक टीम बना रहा है एंड यक्षासन भी उसी टीम का एक मेंबर होगा, जो कि इतना पावरफुल है कि अपनी खुद की एक वेतालों की सेना खड़ी कर सकता है। फिर आलोक उसे रोकने चला, लेकिन वहाँ के पुजारी ने उसे बताया कि इंसानी खून पीकर यक्षासन इतना पावरफुल हो गया होगा कि अब वो आलोक को भी पीट सकता है। इसीलिए अब आलोक को और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और वो कैसे बनेगा? हाँ, भेड़िए का खून पी के। आई नो, तुम शायद ये सोच रहे हो कि यार ये क्या चल रहा है, भेड़िया बेताल का खून पी के पावरफुल बन रहा है और बेताल भेड़िए का खून पी के। तो देखो वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स में
में शुरू से ही दुश्मनी चलती आई है एंड यहाँ इन्होंने बस उस दुश्मनी को एक रीजन दिया है कि भेड़िया और बेताल हमेशा एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे का खून पीकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। प्लस इस बात से एक चीज ये कंफर्म हो गई कि भेड़िया 2 में आयुष्मान का कैमियो होने वाला है। हालांकि थामा की एंड में भेड़िया इन बेतालों की बस्ती में आ जाता है आलोक का खून पीने। अब ये स्टोरी सीधा भेड़िया के सीक्वल से कनेक्ट करेगी और अगर भेड़िया 2 यहीं से शुरू हुई तब तो हमें पिक्चर की शुरू में ही भेड़िया वर्सेस आलोक की फाइट देखने मिल जाएगी। एंड अगर यहाँ से शुरू ना भी हुई तब भी इतना तो कंफर्म है कि आलोक वहाँ पक्का आएगा भास्कर का खून पीने, मतलब कैमियो तो कंफर्म समझो। इसके बाद यहाँ एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस इन्होंने अपनी अगली पिक्चर शक्तिशालिनी को अनाउंस किया है जिसके लीड रोल के लिए इन्होंने अनीत पड्डा को कंफर्म कर दिया। प्लस इन्होंने इसकी एक रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी जो है 24 दिसंबर 2026। अब ये यूनिवर्स यहीं नहीं रुकने वाला। थामा को लगा के ये अभी तक 5 मूवीज रिलीज कर चुके हैं एंड आगे 7-8 फिल्में और भी आने वाली हैं जिन सभी को मैंने सामने वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो देख लेना क्लिक करके।